यूपी की राजनीति महज राजनीति नहीं बल्कि आर पार की लड़ाई बन चुकी है। चारों तरफ सपा वर्सेस भाजपा की चर्चा है, लेकिन इसमें पूरे माहौल को अपनी ओर करने की कवायद भी तेज हो गई है। दोनों पार्टियां जहां अलग अलग तरीके से अपनी बात जनता के बीच रख रही हैं, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव बड़े से बड़े दांव चला रहे हैं। रणनीति ऐसी साधी जा रही है कि बीजेपी खेमे में महज नुकसान नहीं बल्कि पूरी तरीके से सत्ता से बाहर कर दिया जाए। हाल ही में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया, जिसमें 69,000 शिक्षकों की बात थी, जातीय जनगणना में झोल होने की बात थी, साथ ही पीडीए को मजबूत करने की एक अलग आग थी। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने तमाम कई मुद्दों को सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए चला है, जिसमें फ्री बिजली से लेकर के महिलाओं को 40,000 रुपए देने की बात कही गई। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये रणनीति कितनी कारगर रहेगी। क्या वाकई में इसका यूपी में होने वाले चुनाव में कोई लाभ भी मिलेगा या फिर केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगी। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस बार उन मुद्दों को उठाकर अपना दांव खेल रहे हैं जहाँ बीजेपी की रणनीति हल्की फुल्की कमजोर होती हुई नजर आ रही है। 90 दिनों में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला करेंगे हल। 90 दिनों के अंदर फिर से कराएगी जातीय जनगणना। आम जनता को 300 यूनिट दी जाएगी फ्री बिजली। गरीब महिलाओं को साल में 40,000 रुपए देने का वादा। तो वादों के साथ 90 दिनों का काम करके दिखाने वाली बात क्या वाकई में सपा को सत्ता की कुर्सी तक का रास्ता तय करा पाएगी? तो इसके लिए ये भी समझना होगा। देखा जाए तो शिक्षक भर्ती घोटाला एक बड़ा मुद्दा रहा है और लंबे समय से सुनवाई न होने पर काफी हद तक फायदा भी दे सकता है। जातीय जनगणना ओबीसी एससी समुदाय में लंबे समय से मांग उठ रही है और देखा जाए तो यह सपा की कोर वोट बैंक में भी है। ऐसे में यह वाला पीडीए को तो मजबूती देगा, लेकिन ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन एक बात ये भी है, बीजेपी सरकार पर आरक्षण लूट और पीडीए का शोषण का आरोप लगाकर सपा विपक्षी इस पर कब्जा कर रही है, क्योंकि 2024 लोकसभा में सपा को अच्छा प्रदर्शन इसी लाइन पर हुआ था। लेकिन ये कहना कि ये वादे और दावे वाकई पूर्ण रूप से सपा के साथ खड़े होंगे तो ये मुश्किल है, क्योंकि जातीय जनगणना केंद्र सरकार की मंजूरी और सहयोगी मांगती है और पूरे राज्य में लॉजिस्टिक बहुत जटिल है। 90 दिन में इसे पूरा करना असंभव सा लगता है। दूसरी ओर युवाओं पर बात करने वाली सपा को याद रखना होगा कि बीजेपी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और पुराने वादों की याद दिलाकर काउंटर तो जरूर करेगी, जो काफी हद तक बीजेपी खेमे में फायदा दे सकता है। फ्री बीज की बात होती है। पहले जनता को केंद्र सरकार पर्याप्त राशन हर महीने दे रही है, तो यहाँ के ये वादे विफल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फ्री बिजली घरेलू मीटर के लिए होगी, कमर्शियल मीटर के लिए नहीं। कुल मिलाकर चुनावी हकीकत ये है कि यूपी चुनाव जातीय स्थानीय मुद्दों, विकास, कानून व्यवस्था और मोदी योगी ब्रांड पर लड़े जाते हैं। सिर्फ सपा के ये 4 वादे पूरे प्लेटफॉर्म को नहीं चला सकते। सपा को गठबंधन, बूथ मैनेजमेंट, उम्मीदवार चयन और पश्चिमी और पूर्वांचल यूपी में जैसे क्षेत्रों में अपनी और मजबूती दिखानी होगी।